देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक नमक कराएगा बरकर, एक नमक बढ़ाएगा संपत्ति, एक नमक दूर करेगा शनि दोष, एक नमक मिटाएगा हर रोग। जानिए उस नमक के 50 असरदार उपाय। देखिए काल चक्र। जी हाँ, काल चक्र में कई बार हमने आपको समुद्री नमक से जुड़े उपाय बताए हैं। कैसे समुद्री नमक का इस्तेमाल, दान और उपाय आपके घर से नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर कर सकता है। लेकिन आज पंडित सुरेश पांडे जी पूरे 1 घंटे तक काल चक्र में आप सभी को बताने वाले हैं कि समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू क्या है, क्यों खास है समुद्री नमक, कौन कौन से मिनरल्स और एलिमेंट्स होते हैं समुद्री नमक में जो इसको और भी ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। इसके साथ ही नमक से जुड़ी वो खास और महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपने अभी तक कभी सुनी नहीं होंगी, उसके बारे में भी आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी बताएंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर है 012046022504। पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पंडित जी आपको आपकी परेशानी का हल जरूर बताएंगे। तो पंडित जी के साथ आज की चर्चा का हम आगाज करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएं। 7 सितंबर 2016 दिन बुधवार। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है, रात 2:03 तक। इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र है, रात 1:38 तक। इसके बाद शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। आज रवि योग सुबह 6:06 पर शुरू हुआ है, रात 1:38 तक रहेगा। ये सर्व दोष नाशक रवि योग है। आज सूर्य षष्ठी व्रत भी है। तो ये पंडित जी ने आपको बताया आज का शुभ मुहूर्त। चलिए अब आज की हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। समुद्री नमक के ढेरों उपाय आपने कालचक्र में देखे और सुने होंगे, लेकिन आप समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू नहीं जानते होंगे। आखिर क्यों समुद्री नमक खास है? समुद्री नमक के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो न सिर्फ आपको सेहतमंद बनाते हैं बल्कि आपकी हर परेशानी को भी दूर करते हैं? जी पंडित जी बताइए, ऐसा समुद्री नमक में क्या है जो समुद्री नमक इतना असरदार और चमत्कारी कहा गया है और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? देखिए, जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में पढ़ाया जाता था कि समुद्री नमक को रसायन शास्त्र की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है और इसका जो सूत्र रासायनिक बताया जाता था वो NaCl बताया जाता था। तो मैंने काल चक्र में आपको बहुत बार समुद्री नमक घर में इस्तेमाल करने के लिए बताया है, कैसे कैसे इस्तेमाल करके और इसके लाभ आप उठा सकते हैं। लेकिन कई बार आपको वास्तु दोष दूर करने के लिए समुद्री नमक का उपाय बताया है। आज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपनी अगर मानसिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार समुद्री नमक या सादा नमक पानी में मिला करके उससे अपने पूरे घर में आप पोछा जरूर लगाइए। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि समुद्री नमक में ऐसा क्या है जो इसको रखने से, आपके घर में इसको खाने से और इसके कुछ उपाय करने से आपके जीवन और घर से बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। समुद्री नमक में आप विश्वास करें 75 तरह के मिनरल्स और ट्रेस पाए जाते हैं, ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड की मात्रा होती है। सोडियम हमारी मांसपेशियों को, हमारे नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत जरूरी है। क्लोराइड हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को संयमित करता है। ज्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाए तो ब्लड प्रेशर डाउन हो जाएगा, सही मात्रा में हो तो ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा। इसीलिए डॉक्टरों के मुंह से भी आपने सुना होगा कि जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उन्हें नमक कम खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को शरीर और खून तक पहुंचा करके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सोडियम और क्लोराइड
बहुत जरूरी होता है। समुद्री नमक में पोटेशियम भी होता है जो शरीर में एसिड की मात्रा को संतुलित रखता है। समुद्री नमक में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फर भी होता है। समुद्री नमक में फास्फोरस, ब्रोमीन, बोरोन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर और सिलिकॉन भी मौजूद होता है। कुल मिलाकर के ये सारे मिनरल्स जो समुद्री नमक में मौजूद होते हैं, यही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और शरीर के हर अंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जरूरी हैं। इसलिए समुद्री नमक को घर में रखने से और इसके कुछ उपाय करने से न सिर्फ शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक स्थिति भी, हमारी सोच पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्री नमक का साइंटिफिक पहलू तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन घर में कहां समुद्री नमक रखने से दूर होगी सारी टेंशन, सारी निगेटिविटी और मिलेगी आपको पॉजिटिव एनर्जी और दूर होगा वास्तु दोष, ये सब मैं आपको आज विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन अब समय हो गया है मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल जानने का, शुभ उपाय, शुभ दान और शुभ अंक जानने का। चलिए अब हम राशिफल का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है। मेष राशि पर इस समय चतुर्थेश चंद्रमा की पूरी दृष्टि बनी हुई है। 25 डिग्री पर चंद्रमा तुला राशि में मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में आज मेष राशि के जातकों को धन लाभ अवश्य होगा। अपेक्षा के अनुकूल नहीं होगा लेकिन धन लाभ जरूर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कुटुंब भाव का स्वामी स्नेहा दृष्टि से कुटुंब भाव को देख रहा है, तो परिवार का सहयोग भी मिलेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका रुतबा बढ़ेगा। लेकिन वाद विवाद से आपको बचने की और वाणी पर संयम रखने की मैं सलाह आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आपका लग्नेश आपके राशि से 8वें भाव में है। यदि आप गुस्सा करेंगे, अपने वाणी पर से संयम खोएंगे तो इसका खामियाजा भी आपको उठाना पड़ेगा। आज आपको भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। गेहूं का दान किसी सचमुच में जरूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा वृषभ राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र बुध और बृहस्पति जैसे 2 शुभग्रहों के साथ है। यद्यपि शुक्र नीच राशि में है लेकिन उच्चस्थ शुक्र के कारण यहाँ पर शुक्र का ये दोष समाप्त हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ ज्योतिषीय आधार पर कि आज वृषभ राशि के जातकों के सभी काम योजना के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार पूरे होंगे और धन से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ मिलेगा। जो लोग बीमार हैं उन्हें भी सेहत में सुधार महसूस होगा। ऑफिस में रुके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे। आज आपको सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए और कांसे के कटोरे में अगर चीनी भर करके आप किसी मंदिर में दान करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं बड़ी से बड़ी उपलब्धि आपको मिलकर रहेगी। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अभी तक पंडित जी ने आपको समुद्री नमक की खासियत और साइंटिफिक पहलू के बारे में खास जानकारी दी है, लेकिन मामूली सा दिखने वाला समुद्री नमक, इसमें और भी बहुत सी इफेक्टिव चीजें होती हैं जो आपको, आपके घर को और आपके परिवार को खुशियों से भर सकती हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम पंडित जी से जानते हैं कि समुद्री नमक आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को आखिर कैसे दूर कर सकता है। बताइए पंडित जी, समुद्री नमक को हम घर में कहाँ रखें जिससे घर में परिवार से नेगेटिव जो एनर्जी है वो दूर हो? नमक बहुत बड़ी चीज है और खास करके हमारे सनातन धर्म को तो नमक को बहुत बड़ी ऊंची चीज मानी गई है। कहते हैं कि अगर किसी का नमक खा लो तो उस आदमी की अगर जरूरत पर आप काम न आओ तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। नमक जैसी महानता
और किसी चीज की नहीं वर्णित की गई है। किसी का दूध पी लो तो वफादारी करो, ऐसी कोई कहावत नहीं है। किसी का घी खाकर वफादारी करो, ऐसी कोई कहावत नहीं है। लेकिन नमक खा करके अगर वफादारी न हुई तो वो व्यक्ति नमक हराम हो जाता है। और शायद सनातन धर्म की सबसे बड़ी गाली नमक हराम ही होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार साबुत नमक समुद्री नमक में सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने की बहुत क्षमता होती है। समुद्री नमक घर में रखने से निगेटिव एनर्जी अपने आप समाप्त हो जाती है। इसलिए हफ्ते में एक बार पानी में समुद्री नमक डाल करके पूरे घर में पोछा लगवाना चाहिए। किसी भी त्योहार या मांगलिक कार्य में अपने घर में साबुत समुद्री नमक जरूर रखें। इससे कोई भी पूजा या मांगलिक कार्य बिना रुकावट के पूरे होंगे। अभी इस समय भगवान गणेश के स्थापना पूजन का समय चल रहा है और विसर्जन भी अब नजदीक आ रहा है। तो गणेश विसर्जन तक अगर आप चाहें तो गणेश जी की प्रतिमा के बाईं तरफ कांच के कटोरे में समुद्री नमक भर करके रख सकते हैं। इससे आपकी पूजा में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। आपकी पूजा पूरी होगी। आपके घर पर, आपकी सोच पर, आपके व्यवहार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साबुत समुद्री नमक को 4 जगह ढक्कन वाले कांच के कटोरे में डाल करके घर के चारों दिशाओं में रखने से चाहे जिस प्रकार का वास्तु दोष हो वो दूर हो जाएगा। जिन लोगों को डिप्रेशन, अकारण भय, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनको अपने दोनों हाथों में इस तरह से दोनों मुट्ठियों में समुद्री नमक ले लेना चाहिए और 10 से 15 मिनट तक मुट्ठी बंद रखना चाहिए। इसके बाद में दोनों हाथों को ले जाकर वॉश बेसिन में धो लेना चाहिए। जानते हैं ये 15 मिनट का आपका उपाय क्या करेगा? आपकी जितनी नेगेटिविटी है ये नमक सोख लेगा और जब आप नमक को विसर्जित कर देंगे, हाथ धो लेंगे, हाथ को तौलिया से पोंछ लेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आप नमक हाथ में लेने के पहले आईने में अपना चेहरा देखिए और नमक साबुत अपने हाथ से हटाने के बाद आईने में अपना चेहरा देखिए। आपको खुद आपके चेहरे में परिवर्तन नजर आएगा। कुछ देर के बाद मुट्ठी खोल करके बचे हुए समुद्री नमक को वॉश बेसिन में डाल देना चाहिए। इससे शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी। अब दूसरी बात, चलिए अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय अपनी उच्च राशि में कन्या राशि में 2 डिग्री और 2 कला पर विराजमान है। तो आप जीवन साथी और बच्चों की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि बृहस्पति की जो स्थिति बन रही है वो अपने भाव से चतुर्थ दशम बन रही है। और किसी भी तरह के वाद विवाद से आप अपने को दूर रखें तो ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपका अपमान भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। नया काम अगर आज शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना ज्यादा है, इसलिए अगर हो सके तो आज काम को पोस्टपोन करें, कल से काम शुरू करें। शुभ उपाय आज आपके लिए है कृष्ण मंदिर में बांसुरी चढ़ाएं। शुभ दान आपके लिए है मूंग की दाल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है और शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए आज रवि योग सुबह 6:06 पर शुरू हुआ है, रात 1:38 तक रहेगा। इसलिए 12 बजे से 1:30 बजे तक जो राहु काल का समय है उसको छोड़ करके किसी भी समय आप अपने जरूरी काम का शुभारंभ कर सकते हैं। शुभारंभ करते समय अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान करके आप अपने कार्य को श्री गणेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि वालों का आज का हाल।
कर्क राशि का चंद्रमा इस समय अवरोही हो गया है। अवरोही का तात्पर्य समझते हैं? नीच राशि में जाने वाला हो गया है, अर्थात अब सामने वृश्चिक राशि उसकी नीच राशि है। तो ऐसे में आज कर्क राशि के जातक परिवार के साथ तकरार करेंगे, तकरार होने की संभावना है। तो संयम बरतिएगा, परिवार के साथ वाद विवाद करना उचित नहीं होगा। और पैसे भी मनमानी खर्च होंगे और आज आपको कोई अपयश भी मिल सकता है। और नींद न आने से या नींद पूरी न होने से तनाव और परेशानी भी महसूस कर सकते हैं। हर महीने में कर्क राशि के जातकों का 2 से 2.5 दिन का समय खराब होता है, इसलिए आपको सात्विक भोजन करने की मैं सलाह देता हूँ। भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए शिव मंदिर में जाकर के, और चावल का दान करिए किसी जरूरतमंद गरीब आदमी को। और शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग केसरिया है, तब दिन आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो समुद्री नमक से जुड़े और भी कई खास उपाय पंडित जी से हम जानेंगे, और इसके साथ ही किस बर्तन में नमक रखने से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डगमगा सकती है, कहाँ आपको नमक का दान बिल्कुल नहीं करना है, और नमक से जुड़ा वो कौन सा उपाय है जो हम सबको जरूर करना चाहिए, इसके बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज कालचक्र में पंडित जी समुद्री नमक से जुड़े वो खास उपाय आपको बता रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये उपाय इतने सरल और असरदार हैं कि कोई भी व्यक्ति इसे बड़ी आसानी से करके अपनी सोई किस्मत को जगा सकता है। अपनी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। समुद्री नमक न सिर्फ घर की नेगेटिविटी और वास्तु दोष को दूर करता है, बल्कि समुद्री नमक को एक खास तरह से घर में रखने से आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होती है, खुशियां आती हैं, कुंडली में बैठे कमजोर ग्रह मजबूत होते हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है। लेकिन कैसे, क्या खास आपको करना होगा समुद्री नमक से, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, हर घर में नमक होता है। ये बात अलग है कि अब पिछले 10 सालों से समुद्री नमक का चलन बहुत कम हो गया है। अब तो पैकेट वाले नमक आ गए हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शीशे की बोतल में समुद्री नमक रख करके, भर करके, और इसमें अगर 1 लौंग डाल दीजिए, सिर्फ 1 लौंग सबसे ऊपर डाल दीजिए और अपने घर में उसको रख लीजिए, खास करके किचन में रख लीजिए और इस नमक का उपयोग मत करिए। तो मेरा विश्वास है कि उस घर के किचन का जितने लोग भी भोजन करेंगे सबकी आमदनी में वृद्धि होगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी इसे आजमा लें, कोई खर्च नहीं लगेगा, धन लाभ होगा और घर में सुख समृद्धि आएगी, घर की बीमारियां भी दूर होंगी। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल लग्न में 4th, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हुआ है या मांगलिक दोष बना रहा है या सूर्य मंगल की युति 8वें भाव में हो रही है, उन लोगों को तो समुद्री नमक का उपाय जरूर करना चाहिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, वृश्चिक राशि का है, उन्हें समुद्री नमक का उपाय कभी नहीं करना चाहिए। ये भी ध्यान देने की बात है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों को बताना चाहूंगा कि आप लोग, जो मैं उपाय बता रहा हूं नमक का, ये उपाय आप लोग न करिएगा। अपने घर में या बाहर अगर आपको तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो आपको चाहिए कि हर रोज पानी में थोड़ा सा साबुत समुद्री नमक डाल करके, हल्का सा डाल करके आप स्नान कर लें। जिन लोगों को किसी की बुरी नजर लगी होती है, उनको चाहिए कि वो साबुत समुद्री नमक को अपने सिर से 7 बार फेर करके या तो नदी में प्रवाहित करें या घर के वाश बेसिन में उसे बहा दें। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है, उसके सिरहाने एक कांच की बोतल में समुद्री नमक भर करके हमेशा रखना चाहिए और समय समय पर इस नमक को बदलना चाहिए। जिन लोगों का शुक्र बहुत कमजोर है, उन लोगों को भी शुक्रवार को साबुत समुद्री नमक का दान जरूर करना चाहिए। जो लोग सुस्त रहते हैं,
किसी कार्य को करने में बड़ा विलंब लगाते हैं, जिनके चेहरे पर कांति नहीं होती है, जिनके चेहरे से नेगेटिविटी स्पष्ट रूप से झलकती है, जिनके पास लोग बैठने की इच्छा नहीं करते हैं, ऐसे सभी लोगों को चाहिए कि आप समुद्री नमक का उपयोग जरूर करें और अपने सोने वाले कमरे में भी आपको एक कांच के कटोरे में समुद्री नमक जरूर रखना चाहिए। ये आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन करने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप भी अपने जीवन में अच्छे और बड़े बदलाव चाहते हैं तो आपको किस दिन नमक खरीद कर घर लाना है और उसे कहाँ रखना है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समय हुआ है सिंह और कन्या राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने का। जी हाँ, इस बारे में भी हम पंडित जी से जानकारी लेंगे। उससे पहले सिंह राशि वालों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है, ये भी जानते हैं। देखिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य अपनी ही राशि में है और इस समय 20 डिग्री में है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है। तो बताना ये चाहूंगा कि आज आपकी सारी चिंताएं समाप्त होंगी, क्योंकि अब राहु की डिग्री से सूर्य की डिग्री आगे निकल चुकी है। हर काम में आपको सफलता मिलेगा, हर काम में सफलता मिलने का पूरा योग है और कहीं यात्रा पर भी जाने का आप मन बना सकते हैं। आज आपके रिश्तों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तांबे का सूर्य अगर सुंदर सा बना हुआ आपको मिल जाए तो इसे ले आकर के आप अपने पूजा स्थान में पूरब की दीवार में लगा लें सदा सर्वदा के लिए। और आज गेहूं का दान जरूर करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा कन्या राशि के जातकों का, इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए आपको बताते हैं। आज कन्या राशि में तो बुध, बृहस्पति, शुक्र 3 शुभग्रह विराजमान हैं। बुध बृहस्पति का योग ही प्रगल्भ योग बना रहा है। तो आज कन्या राशि वाले अपने बोली से सभी कामों में सफलता प्राप्त कर लेंगे। जहां लोगों का पैसा लगेगा, जहां लोगों का समय लगेगा, वहां आज कन्या राशि वाले अपनी मीठी जबान से अपने सारे काम कराने में सफल रहेंगे। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आपके छठे भाव में केतु है और शनि के घर में केतु है। किसी से किसी वाहवाही के लिए वाद विवाद में मत पड़िएगा। आज वाद विवाद में पड़ना आपके छवि को खराब कर सकता है और व्यर्थ के खर्च न हो इसका भी ध्यान दीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी आज मुश्किलें आ सकती हैं। इसके लिए उन्हें चाहिए कि पंछियों को दाना डालें, कांसे के बर्तन का दान करें और शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। समुद्री नमक का इस्तेमाल, समुद्री नमक का दान और समुद्री नमक का उपाय आपको कोर्ट कचहरी के चक्रों से निजात दिलाएगा। शादी में अगर रुकावटें आ रही हैं वो दूर करेगा और रिश्तों में प्यार की बढ़ोतरी भी होगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा, कौन सा उपाय करना होगा समुद्री नमक से जुड़ा, आपको पंडित जी बताएंगे। जी पंडित जी बताइए क्या खास करें। देखिए, जिन लोगों के घर में बाथरूम गलत डायरेक्शन में बना है और वास्तु दोष हो रहा है, उन लोगों को अपने बाथरूम में एक कांच के कटोरे में समुद्री नमक भर करके रखना चाहिए और उसको समय समय पर बदलते रहना चाहिए। 27 शुक्रवार तक श्रृंगार के सामान के साथ साथ समुद्री नमक का भी दान करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को नमक का दान करने से कानूनी मामलों में सफलता मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है और शादी में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। हम लोग जब किसी को बृहस्पति का दान करवाते हैं तब बताते हैं कि चने की दाल, पीला कपड़ा, केला, चीनी, नमक और नमक के साथ साथ आप पीले कपड़े, चीनी, नमक, ये सारी वस्तुएं, पीसी हल्दी, ये सारी वस्तुएं बृहस्पति के लिए दान कर सकते हैं। तो नमक के दान का बहुत महत्व शास्त्रों में कहा गया है।
शुक्रवार को नमक का एक पैकेट आप खरीदिए। मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा कि आप नमक कब खरीदेंगे। तो आप अपने घर में उपयोग करने के लिए, दान देने के लिए या किसी काम के लिए नमक कब खरीदेंगे? शुक्रवार को। शुक्रवार को नमक का पैकेट खरीद करके नमकदानी में ले आकर के मिलाइए और ये उपाय 27 शुक्रवार बिना रुकावट के करिए। इससे आपके जीवन में कई अच्छे और बड़े बदलाव आएंगे। एक बात बताना भूल ना जाऊं, इसलिए पहले बताना चाहूंगा कि नमक जिस भी बर्तन में रखिए उसमें एक साफ सुथरा नया चम्मच जरूर डालिए और जब भी नमक निकालना हो तो चम्मच के द्वारा ही नमक निकालें। समुद्री नमक को कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। बहुत बड़ा दोष होता है नमक का जमीन पर गिरना। ये बात दूसरी है कि आप कहेंगे पंडित जी तब वॉश बेसिन में क्यों आप हाथ धुलवा रहे हैं, नदी में क्यों फेंकवा रहे हैं? देखिए वो जल है। जल और अग्नि ऐसी चीजें हैं जो सारी चीजों को पवित्र करने की अपने आप में क्षमता रखती हैं। तो पानी में नमक का विसर्जन ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। समुद्री नमक को कभी भी जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए। समुद्री नमक जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी बर्बादी करने से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। और अगर कोई आपसे नमक मांगे तो उसके खाली हाथ पर आपको नमक कभी नहीं देना चाहिए, नहीं तो उस आदमी से आपका विवाद होकर ही रहेगा। नमक देते समय एक कागज उसके हाथ पर रख करके उस पर नमक देना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात का। समुद्री नमक या कोई भी दूसरा नमक किसी भी व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं पकड़ाना चाहिए। जो लोग तनाव में हैं या हमेशा दबाव में काम करते हैं उनको तो नमक का सेवन कम ही करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आप भी खाना पकाते समय नमक चखते हैं तो क्या होगा आप पर असर? किस बर्तन में नमक रखना सबसे शुभ माना जाता है और किन लोगों से आपको नमक बिल्कुल भी उधार नहीं लेना चाहिए, ये सब मैं आज आपको बताना चाहूंगा। लेकिन पहले तुला और वृश्चिक राशि के जातकों का राशिफल जान लीजिए। तो आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा तुला राशि वालों का? इनका आज का शुभ उपाय, शुभ दान, अंक और शुभ रंग क्या है आपको बताते हैं। देखिए तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति है और तुला राशि के 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और तुला राशि में है। तो आज तुला राशि के जातक अपनी आर्थिक योजनाएं जरूर बनाएंगे और उसमें उन्हें सफलता भी मिलेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ अपने काम को करने की सलाह दी जाती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आपका दोनों प्रकार से अच्छा माना जाएगा। लेकिन आज मनोरंजन पर धन भी खर्च हो सकता है। शुभ उपाय आपके लिए ये है कि दुर्गा मंदिर में नारियल चढ़ाएं, चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा और शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा वृश्चिक राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है? देखिए धनु राशि पर ना तो इस समय किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और ना कोई ग्रह इस समय धनु राशि में स्थित है। धनु राशि से 6ठे भाव का स्वामी शुक्र नीच का होकर के बुध बृहस्पति के साथ है। तो दुर्घटना और वाद विवाद से बचने की सलाह आपको दी जाती है। गाड़ी तेज ड्राइव ना करें। अगर आप बाइक चलाते हैं तो बीचों बीच चलने की कोशिश ना करें और बिना हेलमेट घर से ना निकलें। आज किसी से भी मनमुटाव आपका न हो, इस बात का ध्यान आपको रखना है। और अपनों के साथ क्लेश होने की संभावना है, इसलिए अपनों के साथ आज हंसी मजाक में होते हुए क्लेश को समाप्त कर दें। फिजूल खर्ची भी हो सकती है, इसका कोई बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। गाय को गुड़ खिलाइएगा, मसूर की दाल दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो पंडित जी ने वृश्चिक राशि के जातकों को उनका आज का हाल बताया, उनकी किस्मत का हाल बताया। अब जरा हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, समुद्री नमक से जुड़े खास उपाय तो आपने बताया, जानकारी आपने दी, लेकिन इससे अतिरिक्त और कौन कौन सी जरूरी जानकारियां हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है दर्शकों के लिए जानना? देखिए, आप सभी को बताना चाहूंगा कि नमक को चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं
तो ये चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, जो बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ये मिलन रोग शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सिर्फ और सिर्फ कांच के बर्तन में रखना चाहिए। नमक का गिरना अगर शुभ नहीं माना जाता है तो नमक भोजन पकाते समय नमक का चखना भी दरिद्रता माना जाता है। कुछ महिलाएं होती हैं, सब्जी बनाते समय सब्जी को बनाया नहीं कि थोड़ा सा सिप करके देख लिया कि नमक ठीक है कि नहीं ठीक है। अरे अपने वाहवाही के लिए नमक चख करके आप किचन में पूरे परिवार के ऊपर विपत्ति का निमंत्रण क्यों दे रही हैं? अपने ऊपर विश्वास रखिए, थोड़ा कम नमक यूज करिए। जिसको लेना होगा ऊपर से नमक ले लेगा, लेकिन किचन में नमक चखना ये उचित नहीं है। नमक सीधे सीधे किसी को हाथ में रख करके ना दें। अगर नमक चखना बहुत जरूरी है तो जो लोग भोजन बना रहे हैं उन्हें नमक नहीं चखना चाहिए, किसी दूसरे को नमक चखने के लिए दे सकते हैं, तब उसका दोष नहीं लगेगा। ऐसा मानते हैं कि इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं, इससे व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। और आपको अगर कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो उससे आप नमक भूल करके भी उधार न लें। शनि अगर कुंडली में कमजोर है तो भोजन में काले नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना चाहिए। मंगल कुंडली में कमजोर है तो भोजन में समुद्री नमक का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। आपका सारा पैसा अगर कोर्ट कचहरी के मामलों में खर्च हो रहा है तो देखना मत भूलिएगा आज का सक्सेस मंत्र। अगर बेटी आपकी ससुराल में खुश नहीं है, ससुराल वालों से अक्सर वाद विवाद होता रहता है, तो भूलिएगा मत, आज हम वास्तु टिप में बताएंगे कि आपकी बेटी कैसे ससुराल में खुशहाल हो पाएगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। चलिए अब हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धनु राशि के जातकों के इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, और इसके साथ ही आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों से मुलाकात का भी योग बन रहा है और आमदनी में भी वृद्धि होने की संभावना है। आपकी सेहत भी निश्चित रूप से आपका साथ देगी। शुभ उपाय आपके लिए है केसर का तिलक लगाएं, हल्दी या पीला चंदन दान करें। शुभ अंक 5 होगा, शुभ रंग सुनहला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों में से आज किसको होगा पैसों का फायदा, किसको आज पानी और आग से सावधान रहना है, और किसको हो सकती है अपने बॉस से खटपट, तब भी आपको सावधानी बरतनी है अपने कार्य क्षेत्र में। पंडित जी आपको इस बारे में भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर सारा पैसा आपका खर्च हो रहा है तो आज का सक्सेस मंत्र आपके लिए ही है। बताएं पंडित जी से हम जानेंगे कि कौन सा है वो सक्सेस मंत्र जो कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर आपका खर्च हो रहा है तो उस पर रोक लगाएगा। जी पंडित जी बताइए। जब दशम भाव पापग्रह से प्रभावित होता है तब लोगों का पैसा न्यायालय में बहुत ज्यादा बर्बाद होता है, और जब दशम एकादश भाव में पापग्रह होते हैं तब भी ऐसे आदमी को बदनामी झेलनी पड़ती है और कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा दुर्योग घटित हुआ है तो आप कोर्ट कचहरी से जो जरूरी कागजात और फाइलें हैं उन्हें हमेशा अपने अलमीरा में रखें, हमेशा अपने अलमारी में रखें। उन्हें कभी किसी ड्रावर में, गल्ले में, तिजोरी में या पैसा रखने के स्थान पर न रखें। इस बात का ध्यान रखें। और जो भी मुकदमे के कागजात आपके हों उन्हें एक ही स्थान पर रखें, कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे ना करें। सिर्फ एक ही स्थान पर उनका स्थान बना लें, वहीं रखें। इससे आपके ऊपर कभी मुकदमा नहीं बढ़ेगा और जो मुकदमे चल भी रहे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। तो आपकी बेटी अगर ससुराल में खुश नहीं है, ससुराल वालों से हमेशा उसका विवाद होता रहता है, तो इस परेशानी से पार पाने के लिए आपको कौन सा वास्तु उपाय करना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी क्या है आज का वास्तु टिप? बेटी ससुराल में सुखी रहे, इससे
पढ़ करके कोई सुख माँ बाप के लिए हो नहीं सकता। और बेटी अगर ससुराल में दुखी है तो तिल तिल करके माता पिता का जीवन समाप्त होता है। अगर आपकी बेटी के साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है तो एक चांदी का सिक्का और एक मोती सफेद कपड़े में बांध करके अपने बेडरूम की उत्तर दक्षिण दिशा में जरूर रखिएगा। निश्चित रूप से यह उपाय आपका कारगर होगा, बेटी आपकी खुशहाल होगी। और अब राशिफल के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा। आज का शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के स्वामी शनिदेव अपनी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इस समय शनिदेव एकदम युवावस्था में हैं, 16 डिग्री पर हैं और बृहस्पति की भी पूरी दृष्टि मकर राशि पर पड़ रही है। कारोबार को लेकर के भागदौड़ जरूर रहेगी, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कि आज आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। आपके बच्चे अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत और अपने कर्म से संतुष्ट रहेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन आज आपको आग और पानी के काम में सतर्कता बरतनी है। कहीं भी आग से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू हो, उसमें आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आज के लिए आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं कि हनुमान मंदिर में आपको 14 इमरती खरीद करके हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना चाहिए और उसमें से 12 इमरती बांट करके लोगों को 2 इमरती अपने घर ला करके प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। सरसों का तेल आपको दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए भाई, कुंभ राशि वाले घबराएं न, लेकिन सच बात सुनने की सामर्थ्य रखें। आज आपके राशि पर 2 पापक ग्रह, 2 पूरक ग्रह की दृष्टि है। जैसे केतु एक पापक ग्रह है, राहु एक पापक ग्रह है। राहु की दृष्टि है तो क्रूर ग्रह सूर्य की भी दृष्टि आपकी राशि पर है और एक क्रूर ग्रह मंगल की भी दृष्टि आपके राशि पर है। तो आज आप खुद को बीमार महसूस करेंगे और आपके बॉस से भी आपके मनमुटाव की स्थिति होगी, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। और आज अपने बच्चों को भी लेकर के आपके मन में चिंता होना स्वाभाविक है। मनोरंजन के कारण कुछ ज्यादा पैसे खर्च होंगे, ये तो कोई बुरी बात नहीं लगती है मुझे। शुभ उपाय आपके लिए है कि दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करिए, तो इन सब चीजों से आपको राहत मिलेगी। काली उड़द के दाल की स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके अगर गरीबों में खिलाया जाए तो इससे भी शनिदेव आप पर प्रसन्न होंगे। शुभ अंक 2 है। शुभ रंग नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा मीन राशि के जातकों का और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, आपको बताते हैं। देखिए, आज मीन राशि पर 3 शुभ ग्रहों की पूरी दृष्टि बन रही है, लेकिन छठे भाव में स्वगृही सूर्य राहु के साथ है। इसलिए सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। अपने खाने में, चलने में, उठने में, बैठने में सारी जगह सावधानी जरूर बरतिएगा और परिवार वालों के साथ संयम से काम लीजिएगा। बहुत ज्यादा उत्तेजना आपके लिए नुकसानदेह होगी। अचानक धन लाभ आपकी परेशानी को कम करेगा, चिंता मुक्त हो जाएंगे। आज आपके लिए धर्म कर्म करने की मैं सलाह देना चाहता हूं। आज जरूर आप पूजा पाठ कुछ समय रोज की अपेक्षा ज्यादा करें। केसर का तिलक माथे पर लगाएं, केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
इस बीच हमारी एक दर्शक गीता जुड़ गई हैं जबलपुर से, इनसे बात कर लेते हैं। जी गीता जी, अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। बोलो गीता, क्या जानना चाहती हो? गुरुजी, मैं अपनी बड़ी बेटी मोनिका शुक्ला के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि गुरुजी वो उसका शरीर का रंग काला होता जा रहा है और उसकी जन्म तारीख 27/5/85 रात्रि 1 बजे है। गुरुजी वो PSC करे या ना करे, आप मुझे उपाय बताइए। कोई पढ़ा रही है गुरुजी। देखिए, ऐसा है, मैं बहुत स्पष्ट बताऊंगा कि मोनिका के रोग के स्थान में मंगल और शनि है, जिसके कारण जो है सूर्य की किरणों के द्वारा उसके चेहरे का रंग सांवला पड़ रहा है। अगर वो रोज भ्रामरी प्राणायाम करे तो निश्चित रूप से भ्रामरी प्राणायाम अगर 10 बार 5 बार करे और उद्गीत प्राणायाम करे तो उसके चेहरे का जो रंग काला पड़ रहा है वो ठीक हो जाएगा। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा का क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र उसके लिए बहुत अच्छा है और इसी क्षेत्र में इसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। भविष्य उत्तम है। मोनिका की प्रचलित नाम के आधार पर सिंह राशि बनती है। अभी इसमें राहु की स्थिति है। मोनिका के लिए आगे का अभी 8-9 महीने का समय थोड़ा कम ठीक है। शनि की ढैया भी चल रही है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलवाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।